कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 8। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत तप की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंदर बारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवावे और उन्हें फूलों से तथा चंबल से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमयी आयोजनों के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण कर के रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसके लिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्मा सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। आज है भगवान सूर्यनारायण का दिन, तो चलिए सुन लेते हैं भगवान सूर्यनारायण की कथा। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है। शायद यही वजह है कि वैदिक काल से ही सूर्य की पूजा आराधना की जा रही है।
ज्योतिष शास्त्रों में सूर्य सभी ग्रहों के अधिपति हैं। यदि सच्चे मन से और श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा की जाए तो वह जातक का जीवन सुख संपन्नता से भर देते हैं। यही नहीं, हर जगह उन्हीं के प्रयासों को सफलता मिलती है, कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर केवल सूर्य की ही पूजा कर ली जाए तो जातक पर सभी ग्रह कृपा करने लगते हैं। आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं सूर्य देव की पूजा और वह कौन सी कथा है जिसे पढ़ने से सूर्य देवता धनवान बना देते हैं। सूर्य देव को नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं तो केवल रविवार के दिन भी व्रत करके पूजा कर सकते हैं। अगर व्रत करने की भी स्थिति में नहीं है तो केवल सूर्य व्रत कथा का पाठ करके ही आप मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। व्रत करने के लिए रविवार के दिन सूरज निकलने से पहले ही स्नान कर लें। इसके बाद जल में रोली, अक्षत, मिश्री और लाल पुष्प डालकर रख लें। इसके बाद सूर्य देवता को प्रणाम करें, फिर व्रत कथा का पाठ शुरू करें। कथा के बाद जल सूर्य देवता को चढ़ा दें। अंत में व्रत कथा के दौरान हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तो कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जो कि सूर्य देव की बड़ी भक्त थी। वह हर रविवार को प्रातः काल में स्नान करती, इसके बाद पूरे घर को गोबर से लीपती, फिर भोजन तैयार करती और सबसे पहले उसका भोग सूर्य भगवान को लगाती, इसके बाद ही भोजन करती। यही उसका नियम था। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वह हमेशा की तरह रविवार के दिन अपनी पड़ोसन के घर गोबर लेने गई तो उसे गोबर नहीं मिला। तो बुढ़िया ने कहा कि बहन, गोबर चाहिए था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इससे दुखी बुढ़िया घर वापस लौट आई, लेकिन ना तो उसने भोजन बनाया ना ही भोग लगाया। जब रात हुई तो वह भूखे पेट ही सो गई। सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उसकी परेशानी का कारण पूछा। बुढ़िया के इस दुख का कारण सुनकर सूर्य देवता ने उसे सर्वकामना पूर्ति गाय का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि उसके आंगन में तो गाय के साथ एक सुंदर सा बछड़ा बंधा है। उसने गाय को घर बाहर बांध दिया। उधर पड़ोसन की भी उसकी नज़र पड़ गई तो उसने देखा कि बुढ़िया की गाय ने तो सोने का गोबर किया है। पड़ोसन ने मौका देकर बुढ़िया की गाय के गोबर को अपने गाय के गोबर से बदल दिया। सूर्य देवता ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को अंदर घर के अंदर बांध लिया। सुबह जागने पर उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तब से वह उसे भीतर ही बांधने लगी। बुढ़िया की पड़ोसन को उससे बड़ी ईर्ष्या हुई। वह राजा के पास पहुंची और उसे पूरी बात बताई। यह सुनते ही राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर गाय को अपने यहाँ मंगवा लिया। लेकिन कुछ ही देर में राजा का पूरा महल गोबर ही गोबर से भर गया। राजा ने सिपाहियों का आदेश देकर गाय को बुढ़िया के पास छोड़ने का निर्देश दिया और पड़ोसन को दंड दिया। इसके साथ ही संपूर्ण प्रजा को सूर्य देव का व्रत और पूजन करने के लिए कहा गया। कहा जाता है कि सूर्य देवता की कृपा से बुढ़िया के जीवन की ही तरह संपूर्ण राज्य के लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि इस व्रत कथा को सच्ची श्रद्धा से पढ़ने या सुनने पर धन लाभ तो होता ही है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। बोलो सूर्य नारायण की जय। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थीं। तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्य धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती है कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह
ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्थर डंडे और पत्तों का धन हो गया है। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पटवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे पत्थर डंडे और पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरो मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पटवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में रख आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसा मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पटवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा ये क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पटवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी, इसलिए हे पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना और जो सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलो पटवारी मैया की जय। अब प्रारंभ करते हैं धर्मराज की कहानी। 2 सेठानियाँ थीं। एक के घर में धन बहुत था पर वो कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन से बड़ी धनी थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ा पीपल सींचने भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आ गया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूध मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली मेरे को भूख लगी है। तो दूध बोला किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली प्यास लगी है। दूध बोला किसी को पानी पिलाया होगा तो ही तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूध तो उसे घसीटते ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। सबके बार विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी ने सेठानी पर कृपा करी, वैसा सब पर करियो। बोलो धर्मराज महाराज की जय। गणेश भगवान की कथा। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती। गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती, पास के शमशान में बाटी सेकती, बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी का भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया कि जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने कहा सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली इतने बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी? सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकाल कर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती
लोगों का चढ़ाया गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। इसने पहले मेरी भोग लगाया है, ये तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लाकर, नदी के पानी से आटा लगाकर, बाटी बनाकर, शमशान में सेक कर, गणेश जी के दीपक से घी, प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी को भोग लगाकर खुद खा लेती। इसीलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली और मेरी प्रार्थना पर उंगली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी की कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कही जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान ने एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोर ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। बोलो तुलसी मैया की जय। तुलसी महारानी की आरती। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। मैया जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सूरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर, तुमको सेवी सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। मैया त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मैया आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। मैया श्याम वर्ण सुकुमारी,
प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता, मैया तुमसे कैसा नाता। हमारी विपत हरो तुम, कृपा करो माता, मैया कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बड़ी माता। ओ मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। बोलो तुलसी महारानी की जय।